इस यज्ञ के ब्रह्मा आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज और मुझसे पूर्व आप जिनका ज्ञानवर्धक प्रवचन सुन रहे थे, हम सभी सुन रहे थे, श्रद्धेय आचार्य चंद्रदेव जी, और उनसे पूर्व जिनके सुमधुर भजन हम सभी ने यहाँ भी सुने, यज्ञशाला में भी सुने और लगता है सुनते रहे, ऐसे श्रद्धेय भ्राता दीवान चंद्र जी शास्त्री आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यक्रम का बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे श्रद्धेय प्रधान जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धेय मातृशक्ति एवं देश के भावी कर्णधार छोटे छोटे भाई एवं बहन, आइए हम सब यहाँ थोड़ी देर के लिए, बहुत देर से विचार सुन रहे थे, तो कुछ विचार आपके सामने मैं भी रखने के लिए यहाँ पे विराजमान हुई हूँ। आइए एक विषय जिसको लेकर के हमारे देश में बहुत भ्रांति है, वैसे तो अनेक विषय है, ईश्वर को लेकर भ्रांति है, वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था उसको लेकर के भ्रांति है, लेकिन एक विषय जिसको लेकर के अत्यधिक भ्रांति है और हम समाधान ही नहीं समझ पा रहे हैं, उस विषय धर्म को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमने धर्म की परिभाषा क्या मान ली, यह छोटे छोटे भाई बहन विराजमान हैं, क्योंकि हमने उसकी वेशभूषा देखी, बड़े प्यारे हैं, इतनी सुंदर माला पहनी है, इसका मतलब जरूर ये कोई सन्यासी है, जरूर कोई ये साधु है, ये व्यक्ति धार्मिक है। पहली बात, हमको धर्म मत मजहब संप्रदाय में अंतर समझ में नहीं आया तो हमको धार्मिक पता कैसे लगेगा। आप विचार कीजिए, धर्म तो कोई एक हो सकता है और प्रायः हम कह देते हैं सब धर्म समान है। आज मैं कोई एक मत चला दूं, मान लीजिए मेरे को दिखाया गया बुद्ध जब हुए तो बताया गया यज्ञ में पशु बलि होती थी, पशुओं की हिंसा होती थी, वो हिंसा को मानते नहीं थे। उन्होंने कहा जी ये हिंसा क्यों होती है, तो कहा जी वेदों में कहा गया है। अब उन्होंने वेद तो पढ़े नहीं, उन्होंने कहा मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। यहाँ पे आके कोई व्यक्ति चोरी करने लगे और मैं कहूँ आप चोरी क्यों कर रहे हो, तो वो व्यक्ति कहे जी वेदों में लिखा है, और मैंने नहीं पढ़ा वेदों को, तो मैं क्या कहूंगी, मैं ऐसे वेदों को मानती नहीं जिसमें चोरी करना लिखा है, और मैं एक नया मत चला दूं, तो मैं जो चलाऊंगी वो कभी धर्म नहीं हो सकता, वो मत हो सकता है। मोहम्मद साहिब ने जो चलाया वो मत हो सकता है, ईसा मसीह ने जो चलाया वो मत संप्रदाय मजहब हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म केवल एक होता है। कैसे? अग्नि का धर्म क्या है जी? जलाना, उष्णता है। यहाँ पे जो अग्नि है उसका धर्म क्या होगा? जलाना। भोजनालय में जो अग्नि है उसका धर्म क्या होगा? यज्ञशाला में जो अग्नि है, केरल में जो अग्नि है, जलाना। हरियाणा में जो अग्नि है, पूरी दुनिया में जो अग्नि है उसका धर्म है जलाना। उसी प्रकार जल का धर्म क्या है जी? शीतलता। यहां रहेगा, वहां रहे, पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन जल का धर्म शीतलता है। उसी प्रकार मनुष्य मात्र का भी केवल एक धर्म है जिसमें मनुष्य मात्र के लिए बात की गई है। और धर्म का अभिप्राय, एक बार मैं 19 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, आर्य समाज जा रही थी। हर व्यक्ति धर्म को मानता है, लेकिन मानने के तरीके अलग है, उनको पता ही नहीं जी, जो पता है वही चल दिए उसी पे। तो कहते हैं एक रिक्शा वाला था, तो हनुमान जयंती के दिन उसको किसी ने रिक्शा रोक के प्रसाद दिया, तो उसने मुझे कहा आपको पता है आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने कहा ऐसा क्या है भाई? उसने कहा आज हनुमान जयंती है। मैंने कहा हनुमान जी को मानते हो? तो कहता है जी सुबह में भंडारा करके निकला हूं, मेरे घर में पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे थे, और मेरे बच्चों ने कहा आज आराम कर लो, लेकिन मैंने कहा खर्च हो गया है, थोड़ा कमाना भी पड़ेगा, तो मैं निकल आया। और जब मैं आर्य समाज में उतरने लगी, उसको पता लगा मैं आर्य समाज में जा रही हूँ, मैंने उसको पैसे दिए
आपसे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि ये समझ ले, जो तूने भंडारा कराया उसमें कुछ सहयोग मेरा भी है। आप विचार कीजिए, मान तो वो भी रहा है, लेकिन उसको जो पता है वो उसने माना। हर व्यक्ति अपना धर्म चला रहा है, लेकिन एक धर्म की आसान सी परिभाषा आपने सुनी भी होगी, मनु महाराज ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी है, और किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी उससे। जैसे कहा जाता है ना, जिस स्कूल में अगर वेद मंत्र पढ़ लेंगे तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, अगर सिलेबस में गीता को लगा देंगे तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। आप बताइए, गीता जैसा ग्रंथ जिसकी आप अभी चर्चा सुन रहे थे, गीता में जब कृष्ण ने कहा कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, सीदंती रोगातानि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है। सीदंती मनोगात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ से अस्त्र छूट रहा है, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पिता लोग हैं आचार्य द्रोण, जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनके सामने लड़ूं कैसे? उस समय कृष्ण जी ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, और पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्तव्य है अगर मैदान में खड़ा है तो युद्ध लड़े, पीछे हटके नहीं भागे। जैसे आप सभी ब्रह्मचारी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है अध्ययन करना। आप सभी गृहस्थी, आपका कर्तव्य है कि सन्यासी का पालन करना, ब्रह्मचारी का पालन करना आपका कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने धर्म से भाग जाता है उस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। और धर्म के पहले लक्षण में कहा गया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म की पहली परिभाषा बताई है, धृति माने धैर्य। आज संसार में आधे से ज्यादा युद्ध कम हो जाए अगर इंसान के अंदर धैर्य आ जाए। आप विचार कीजिए, परिवार क्यों टूट रहे हैं? पहले एक फैमिली में 50-50 बंदे रहते थे और इकट्ठे भोजन बनता था, और आज परिवार में 4 बंदे हैं, 2 का भोजन इधर और 2 का उधर। क्यों? मैं सहन कैसे करूं? केवल ईगो प्रॉब्लम के कारण। और हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हमको स्वयं को धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। भारवी के जीवन की घटना है। संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए भारवी, जिनको हम जानते हैं। उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा, लेकिन ऐसा लिखा, हम कहते हैं ना, एक काम करके गए, लेकिन ऐसा करके गए दुनिया हिला नहीं सकती। किरातार्जुनीयम लिख के गए, और उनके जीवन में उनके पिताजी जब भी उनको मिलते थे उनकी निंदा करते थे, अच्छा नहीं लिखता है, और अच्छा लिख, और अच्छा लिख। उनको बड़ा बुरा लगा। आजकल बच्चे सुनते तो किसी की नहीं है, तो उस समय भी कितना सहन करते। उन्होंने सोचा कभी तो प्रशंसा करें, कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, आज मैंने पिताजी को सबक सिखाना है। और एक हथियार लेकर के अपने घर में छिप के बैठ गए। जब छिप के बैठे तो चांदनी रात में पिताजी माताजी बैठ के बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, मेरा भारवी ऐसा है, मेरा भारवी सब विद्वानों में ऐसा है जैसे आकाश में निष्कलंक चंद्रमा है। भारवी ने सुना, मेरे पिता, उसको विश्वास नहीं हुआ, मेरे ही बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसकी मां ने कहा, आप पूरा दिन उसकी निंदा करते हैं, कभी आपने उसकी तारीफ नहीं की, आज आप उसकी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? तो पिता ने कहा, अगर मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा करता तो उसकी प्रगति रुक जाती, वो आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं चाहता हूं मेरा भारवी विद्वानों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे, संस्कृत का एक बड़ा कवि बने, इसलिए मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारवी के हाथ से हथियार छूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, मेरे पिता मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तो धैर्य से अगर हम प्रत्येक कार्य को करेंगे, माता सीता अगर अशोक वाटिका में है तो उनको पता है धैर्य धारण है, श्री राम आएंगे और छुड़ा करके लेके जाएंगे। हम राम को मानने वाले लोग पढ़ के देखें वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी के जीवन की विशेषता बताते हैं तो कहते हैं, सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः। वह जो कौशल्या का पुत्र है वो सब गुण संपन्न है, सर्व गुणोपेतः,
सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः। और धैर्येण हिमवानिव, धैर्य में वो ऐसा है जैसे पृथ्वी और हिमालय के समान वो दृढ़ है। तो हम अपने जीवन को राम के जैसा बनाएं, धैर्य को धारण करें। तो धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। आप ये बताइए, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है क्या? है क्या? तो धर्म वही तो है जो सबके लिए समान है। दूसरा था क्षमा, धृति क्षमा। आपको दूसरे को क्षमा करनी आनी चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कोई हमें माफ कर दे, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करना चाहते। लेकिन माफ किसको किया जा सकता है? हम रास्ते से गुजर रहे हैं और एक शक्तिशाली व्यक्ति का काफिला आ रहा है और उसने आकर के हमको टक्कर मार दी, और हम क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हमने इसको माफ कर दिया। वो माफी नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है उसको कुछ कहने की। क्षमा ये होती है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये गलती मुझसे भी तो हो सकती थी। लेकिन क्षमा कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, इसके लिए ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक करने का सामर्थ्य दिया है। हमारे देश में हमने उनको माफ किया जिनको नहीं करना चाहिए था। अगर माफ नहीं किया होता तो औकात नहीं होती, दोबारा आंख दिखा पाते। इतिहास से सीख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया और एक बार पकड़ में आए थे पृथ्वीराज चौहान, माफ नहीं किया था। अगर पहली ही बार में पकड़ के औकात बताते तो दोबारा वो सर उठा के चल नहीं पाता। हमारे देश में कोई व्यक्ति आता है, देश में हमला करता है और हम 3 बजे संसद खुलवा के कहते हैं हम तो उसको क्षमा करेंगे। तो माफ कीजिएगा, क्षमा और कायरता में अंतर समझना पड़ेगा। उसको कायरता कहेंगे, उसको क्षमा नहीं कहते। महाभारत में कहा गया, श्री कृष्ण कहते हैं यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यम। जो मनुष्य आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। गाल पे एक थप्पड़ मारे और आपको कायर समझे तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दो, दोबारा औकात नहीं होगी। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक व्यक्ति आया आपको थप्पड़ मार दिया। पहली बार जब हमारे देश में आक्रमण हुआ, राजा दाहिर के सामने जब मुकाबला हो रहा था, और हमने कहा कोई बात नहीं, एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक एक बार करके हमको 1000 वर्ष गुलाम रहना पड़ा था। अगर पहली बार में माफ नहीं किया होता तो गुलाम नहीं होते। ये भी हमको धर्म सिखाता है। हमको कोई मार के चला जाता है और हम कहते हैं हमारा धर्म नहीं देता इजाजत अत्याचार की, हम मार नहीं सकते। अरे हमारा धर्म कहता है अगर श्रीलंका में भी अधर्म हो तो अयोध्या से चल के वहां जाओ और रावण को बताओ तुम अधर्मी हो, इसलिए तुम्हारा विनाश होगा। अगर आपके सामने आपको लग रहा है कि दुर्योधन अधर्मी है तो आप उसके शक्तिशाली साम्राज्य के सामने 5 पांडवों के पक्ष में खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे और अधर्मी लोगों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आप में आनी चाहिए। ये आपका धर्म सिखाता है। आपका धर्म ये नहीं सिखाता एक गाल पे थप्पड़ लगा दूसरे पे और खाओ। हमने धर्म की परिभाषा बदल दी। यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यम। साधवा चारो साधुना प्रत्युपेयः और माया चारो माया वर्तितव्यः। अगर कोई साधु है उसके साथ साधु जैसा आचार करे, और अगर कोई दुष्ट है तो उसके साथ वैसा ही आचरण करे, ताकि उसको समझ में आए कि किसके साथ पाला पड़ा है। तो कहा धृति क्षमा, अगला कहा दम। दम माने मन को वश में करना। अभी आप सुन रहे थे ना, इंद्रियों पे मन शासन करता है, लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते। 4 बजे उठना है सोच के सो गए। आर्य समाज में 7:30 बजे से यज्ञ है, सब जानते हैं, लेकिन सो जाते हैं। अंतिम में जाएंगे तो भी प्रधान जी को पता लग जाएगा आपके निमंत्रण पत्र स्वीकार हो गया, कोई बात नहीं, आधा घंटा और। हमको मन का गुलाम नहीं होना, मन का स्वामी होना है। इसीलिए हमको मन पे नियंत्रण रखना चाहिए, ये भी धर्म है।
एक बार की बात है, महात्मा आनंद स्वामी लिखते हैं, एक बार मेरे को चाट खाने का मन किया। कहते हैं महात्मा चाट खाए, लोग अपना कुछ भी करे, लेकिन साधु कुछ कर ले उस पे जरूर टिप्पणी होगी। दूसरों को बड़ा उपदेश देते हैं, अपने आप देखो बाजार में चाट खा रहे हैं। कहते हैं मन किया तो मैं चल दिया। अब जब वहां पहुंचा, मैंने कहा भाई चाट बना दे। जितने लोग खड़े थे मेरे को देखा, कहां से आ गया बाबा, चाट खा रहा है, अभी तक लोकेशना पूरी नहीं हुई है। तो कहा कि चाट तो बनवा ली, अब हाथ में दोना ले लिया है, हाथ में दोना लेके देखते हैं। कहते मन खा, हाथ तो नहीं किया था ना, आंख ने देखा था लेकिन मन नहीं किया था। मन कर रहा था, मन ही खाएगा, हाथ नहीं खाएगा। कहते जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने रेत लिया और उसमें रेत डाल दिया और कहा अब खा, अब भी तो वही है, अब कौन सा अंतर आ गया, मन खाएगा हाथ नहीं खाएगा। थोड़ी देर में रख के चल गए। तो कहने का अभिप्राय है, हम रात को जब सोते हैं तो मंत्रों में प्रार्थना करते हैं, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, हे ईश्वर मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। हम अपने मन के स्वामी बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज में, राष्ट्र में, परिवार में हमारी प्रतिष्ठा होगी, और मन के गुलाम बनेंगे तो घर में भी कोई इज्जत नहीं करे। धृति क्षमा दम अस्तेय, अस्तेय का अभिप्राय है धर्म का चौथा लक्षण है, याद रखिएगा। अगर आप चोरी करते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप कहेंगे जी हम चोरी करेंगे, छोटा बच्चा तो कर भी सकता है, भाई किसी की पेंसिल बड़ी प्यारी है तो ठीक है, आज ये पेंसिल कल को मेरे पास मिलेगी। एक तो ये चोरी है, तो छोटे बच्चे ने कर ली। और चोरी केवल ये नहीं होती पेंसिल उठा ली, चोरी 3 प्रकार की होती है, पहली मानसिक, दूसरी वाचिक और तीसरी कायिक। किसी के पास आपने बड़ी सुंदर पेंसिल देखी, आपको लगा ये पेंसिल इसके पास नहीं मेरे पास होनी चाहिए, ये मानसिक चोरी हो गई। आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, बड़ा अच्छा मित्र है, आपने कहा भाई ये बाहर जाएगा तो बाहर खड़ा हो जा, और इसकी पेंसिल हमने उठा ले ली है, तो ये वाचिक चोरी हो गई। और जब आपने उसकी पेंसिल निकाल ली तो कायिक चोरी हो गई। कहां से आता है? संस्कारों से आता है। घर में कई प्रकार के स्कूल में विद्यार्थी आते हैं, आपके सहपाठी लोग कई प्रकार के पढ़ते हैं। हर बच्चे को लगता है मैं फर्स्ट राउंड टॉप करूं। एक बच्चा क्या करेगा, 2 बच्चे हैं, दोनों को टॉप करने की इच्छा है। एक बच्चा टॉपर बच्चे की कॉपी निकालेगा, उसकी कॉपी फाड़ के फेंक देगा, और एक बच्चा क्या करेगा, उससे ज्यादा मेहनत करेगा। अंतर कहाँ है? दोनों के संस्कारों में है। आप कहेंगे जी छोटे बच्चे चोरी करते हैं, बड़े थोड़े ही ना करते हैं। बताइए जी टैक्स चोरी कौन करता है? रेल में टिकट नहीं लेते जी हम, कितने दिन हो गए, कोई पकड़ के तो दिखाए किसने चोरी की? हमने की। हमारे पास वेद रूपी ज्ञान है और हम सत्य को जानते हैं, लेकिन जनता के पास असत्य पहुंचा रहे हैं। तो ज्ञान की चोरी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम भी चोरी करते हैं। हर व्यक्ति जितना जिसका सामर्थ्य है उतनी चोरी करने का प्रयास करता है, लेकिन कहा कि अस्तेय या अस्तेय माने चोरी करना, और न अस्तेय अस्तेय माने चोरी न करना, ये भी धर्म का लक्षण है। आप विचार करके देखिए, महर्षि दयानंद जब संसार में आए इतना ज्ञान अंधकार था, और उनके समय की आप किताबें पढ़ के देखिए, बहुत सारे पंडित कहते थे कि स्वामी दयानंद जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। लेकिन अगर इनकी सत्य बात को हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमारे गुरुकुल में एक बहन पढ़ती है, उनके पिताजी कथा करते हैं। तो एक बार जब बहुत लंबी बात हुई, हमने कहा पिताजी बताइए कथा का फायदा क्या है? तो जब 2 घंटे हो गए, उन्होंने कहा देख सुन, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, और मुझे नहीं पता आर्य समाज ठीक है, लेकिन जितना हलवा इधर मिल रहा है उधर दिलवा दे, मैं तो उधर आ जाऊंगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप अगर ज्ञान की चोरी कर रहे हैं वो भी चोरी है। धृति क्षमा दम अस्तेय, शौच माने पवित्रता। शरीर तो पवित्र कर लेते हैं, लेकिन मन को पवित्र करना भी आवश्यक है। अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। आपके जल से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए आपको सत्य भाषण करना चाहिए।
विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आपकी आत्मा शुद्ध होती है और बुद्धि आपकी ज्ञान से शुद्ध होती है। तो हमको उस दिशा में भी परिश्रम करना चाहिए, ये भी धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह माने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ। आप इनको अपने कंट्रोल में रखें, आप इनके स्वामी बने या आपके स्वामी ना बने। आपको मूवी देखने का मन है और आप चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि आंखें कह रही हैं देखना है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन आप कहिए नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। तो हम स्वामी बने, इंद्रियों के दास नहीं बने। और जो स्वामी बनता है वो निश्चित रूप से हम सबसे अलग होता है, वही तो भीड़ से अलग है। भेड़ चाल में सारी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया इंद्रियों की बात मान रही है, लेकिन इंद्रिया हमारी बात माने, इसके लिए हमको परिश्रम करना चाहिए। शौचम इंद्रिय निग्रह, धी माने बुद्धि। कहते हैं ना धियो यो नः प्रचोदयात्, ईश्वर हमारी बुद्धि सत् कार्यों में प्रेरित कीजिए। जो टैक्स चोरी करता है बुद्धि तो उसके पास भी है, जो किडनी निकाल के बेच देता है बुद्धि तो उसके पास भी है, जिस लादेन ने दुनिया को आतंकवाद दिया बुद्धि तो उसके पास भी थी, जिस अफजल गुरु को हमने फांसी चढ़वाया बुद्धि तो उसके पास भी थी, दूसरे को मारने की सोच के आते हैं बुद्धि तो उनके पास भी होती है। लेकिन अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, सत्कार्यों में प्रेरित हो, ऐसी बुद्धि के ईश्वर से प्रार्थना करें। अगला कहा विद्या, ये भी धर्म का लक्षण है। विद्या क्या होता है? व्यक्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम ययासा विद्या, जिसके द्वारा आप पदार्थ का यथा स्वरूप जान सके उसको विद्या कहा जाता है। जैसे अविद्या क्या होता है जी? एक बार आप पढ़ के देखिए सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद जब प्रश्नोत्तर शैली में लिखते हैं तो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है वैसे समाज में सन्यासी की आवश्यकता है। और भारत की अवनति के साथ कारण पुस्तक में एक घटना मैंने पढ़ी और आजकल यही चल रहा है। उसमें कहा गया कि एक साधु बाबा गांव में आ गए तो माता जी ने कहा बाबा जी इतना आपके लिए भोजन बन रहा है, कुछ उपदेश दीजिए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है बताइए क्या उपदेश करें। तो माता जी ने कहा बच्चे बैठे हैं गायत्री मंत्र का अर्थ समझा दो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं आता है, कोई कंप्यूटर बाबा जैसा पहुंच गया होगा, ये तो नहीं आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी ऐसा करो कुछ हिंदी पढ़ा दो, उसके माध्यम से समझा दो। तो उन्होंने कहा माता जी अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सन्यासी बनता। कहने का अभिप्राय यह है जिनको समाज में दिशा देनी थी आज वो दिशाहीन हो गए हैं। हम इस बात पे उपहास कर सकते हैं लेकिन सत्य को स्वीकार कीजिए कि आज जब आपके सामने राम मंदिर का निर्णय आपके पक्ष में है उसके बाद भी इनके सर फूट के लड़ाई बज रही है। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रस्ट बनाएगा या तेरा ट्रस्ट बनाएगा, क्या ये धर्म का उद्धार करेंगे? आपको समस्या दूसरों से नहीं है, जिनको समाज में दिशा देनी है। आपके बाबा कंप्यूटर बाबा जैसे लोग पहुंचे भोपाल में, क्या करने? प्रचार करने आए हैं जी चुनाव में। कुछ लोगों के सामने 5-6 बाबा बैठे थे, माइक लगा दिया, बाबा जी क्यों आए हैं? तो बाबा जी कह रहे हैं जी हमको नहीं पता था, हमको प्रचार करने लाया गया है, हमको पता लगा भंडारा हो रहा है तो हम चले आए। आप विचार करके देखिए जिस समाज में दिशा देने वाले लोग इतने पथभ्रष्ट हो गए हो उस समाज को दिशा कौन देगा? जिस समाज में स्वामी दयानंद जैसा एक सन्यासी आया और पूरी दुनिया में आज आर्य समाज स्थापित है, इतनी बड़ी क्रांति करके गया, आज उस समाज के पास सन्यासियों की फौज है लेकिन फिर भी उन्नति नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ ऊपर हो गए। हमको कहा गया है ना संसार का उपकार करना, यहाँ तो संसार का उपकार छोड़िए, भंडारा जहां मिले वहीं पहुंच जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के पास से भगवा पहनने का अधिकार छीनना चाहिए। इसलिए नहीं कि यहाँ बैठी हूँ, इसलिए कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। और जब बैठ करके लड़ते हैं कि तेरा ट्रस्ट बनाएगा, तेरा ट्रस्ट बनाएगा, या चंदा तेरे पास जाएगा या चंदा तेरे पास जाएगा, तो इनको शर्म आनी चाहिए। जिस राम ने, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपना इतना बड़ा राज्य त्याग दिया, उन राम के लिए आप युद्ध कर रहे हो, उनके लिए आपको लालच खाया जा रहा है। आप तो सन्यासी तब बने जब आपने वित्तेषणा त्याग दी,
आपने लोकेश ने त्याग दी, आपने पुत्रेश ने त्याग दी, और इन तीनों को त्याग के अगर कोई बना वो स्वामी दयानंद बना। उनका हम आज स्मरण करते हैं क्योंकि वो हम सब के वकील बन के आए। जिन शूद्रों को कहा गया वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, काशी में जाकर के कहा ये सब वेद पढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत इनको रोक करके दिखाओ। लोगों ने मारने का प्रयास किया, लोगों ने कहा नहीं स्वामी जी, खजानजी लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ प्रवचन चल रहे थे। स्वामी जी को बुलाया गया, उन्होंने बुलाया लक्ष्मी नारायण जी को, वहां पे बड़े बड़े पादरी ईसाई आए थे। उन्होंने कहा स्वामी जी को कहो इतना कड़वा ना बोले। तो मुंशी राम जी जो स्वामी श्रद्धानंद कहलाए वो भी लक्ष्मी नारायण जी के साथ थे। कहते हम दोनों ने सुना कि कहा गया कि जाकर के स्वामी जी को समझाओ इतना कड़वा ना बोले, उनके प्राणों को भय हो सकता है। जब वो सुनकर के आए और स्वामी जी के पास पहुंचे तो बहुत देर उन्होंने कहा मुंशी राम जी कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी के सामने कौन कहे स्वामी जी आप सत्य मत बोलो, ये होता है चरित्र, ये होती है ईश्वर भक्ति, ये होता है सन्यासी कि दुनिया की ताकत ये नहीं कह पाएगी आप थोड़ा सा सत्य कम बोलिए, इसको बोलते हैं आर्य समाजी। उन्होंने कहा, मैंने कहा मुंशी राम जी कुछ कहना चाहते हैं। तो मुंशी राम जी ने कहा नहीं स्वामी जी, लक्ष्मी नारायण जी मेरे को लेके आए, कहना तो इन्होंने है। अब जब फंस गए, कहते मैंने कहा स्वामी जी, स्वामी जी ने कहा देखो बहुत समय हो गया, इतना समय मेरे पास नहीं है, आपका समय फालतू है, मेरा नहीं है, मुझे वेद भाष्य करना है, आपको जो काम है जल्दी बताइए। उन्होंने कहा कि जी 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 करते रहे बहुत देर तक। स्वामी जी ने कहा आपको बुलाया गया होगा और ये कहा गया होगा अपने साधु को कहना थोड़ा सत्य कम बोले। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते स्वामी जी यही कहा गया। कल्याण मार्ग के प्रतीक में स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि उससे अगले दिन स्वामी जी का प्रवचन हुआ और हरि सभा में कहते हैं कि लोग कहते हैं सत्य कम बोलो, ईसाई क्रोधित होंगे, पोप क्रोधित होगा, गवर्नर पीड़ा देगा, अरे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना कह दे, वो नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, मैं ईश्वर ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इस सभा में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरे शरीर को मार सके। अगर कोई व्यक्ति शरीर को, आत्मा को मार सके, अगर कोई व्यक्ति मेरी आत्मा को मारने का दावा करेगा तो भी मैं असत्य भाषण करने का विचार करूंगा नहीं। इसीलिए कहा वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई न गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई न गुजरे वहां से दयानंद। इसलिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अंतिम में 2 मिनट अपनी बात और कह के वाणी को विराम दूंगी। आज हम यहाँ सब विराजमान हैं, धर्म की परिभाषा मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने कल भी एक बात कही थी, आर्य समाज को ऐसे फैलना था जैसे महामारी फैलती है। और जब महामारी फैलती है तो मरीज डॉक्टर के पास नहीं आता, डॉक्टर जाता है हम आपकी सहायता करेंगे। जब समाज में सन्यासी ऐसे हो जाए कि लाल मिर्च का हवन करने लगे, जब समाज में सन्यासी 1,000 रुपए लेके अधर्मी को भी विधर्मी का साथ देने लग जाए, इन्होंने कहा था इनकी सरकार बनेगी, मंत्री पद देंगे, तो हम असत्य भाषण करने लगे, तो हमारे जैसे लोगों को, आर्य समाज के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आर्य समाज ने घर फूंक के तमाशा देखा है। आज आप डीएवी कॉलेज के छात्र कुछ यहाँ पे बैठे थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, लाला हंसराज, भोजन के लिए 3 दिन चने खाने पड़े थे और तब समाज का कार्य किया था। महात्मानंद स्वामी कहते हैं कि मैं जब चला समाज की दिशा में, लोगों ने मुझे कहा भोजन अपने घर से करना, गाली समाज की खाना और काम आर्य समाज का करना, तब कर पाओगे। तो अगर हम सभी मिलकर के समाज का कार्य करें, धर्म का प्रचार करें। आज हमारे देश में धर्म को लेकर के इतनी भ्रांति फैली हुई है, धर्म परिवर्तन का इतना जोर चल रहा है, अगर आज जागरूक नहीं हुए तो खत्म हो जाएंगे। व्यर्थ अभिमान छोड़ दीजिए, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। हम कहते हैं ना, कोई हमें कहते तो हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। याद रखिए, कभी अफगानिस्तान तक थी सीमा हमारी, सिमट के यहाँ तक आ गए। इसलिए स्वामी दयानंद जैसा सूर्य नहीं बन सकते। हम दिव्य नहीं है दयानंद से, हम दिव्य नहीं है दयानंद से, एक छोटी सी चिंगारी है, और जहां खड़े हैं वही राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी है, जहां खड़े हैं वही राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी है। इसलिए आर्य समाज के लिए संघर्ष कीजिए। याद रखिए, एक बार की बात है, लाला साईदास इकलौती बेटी थी। हम बहाने बहुत बनाते हैं ना, समाज का काम मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ही ना है। लाला साईदास की इकलौती बेटी शनिवार के दिन चल बसी। अगले दिन आर्य समाज में सत्संग था, घर में ताला बंद करके पूरा परिवार सत्संग में आ गया। लोगों को पता ही नहीं कि घर में कुछ हुआ भी है। और जब पता लगा, जज के बाद लोगों को पता लगा, लोग हैरान रह गए।
दयानंद का ऐसा सिपाही, इतनी दीवानगी कि जिस गुरुदत्त विद्यार्थी ने मनुस्मृति को लात मारी थी, उस गुरुदत्त विद्यार्थी ने 5 नियम आगे टांग लिए, 5 पीछे टांग लिए। देवी, ये जीवन आर्य समाज का है, मेरा कुछ नहीं बचा, ये दयानंद का है। तो मैं कहती हूँ हम 100% नहीं कर सकते, अगर एक एक व्यक्ति मिलकर समाज में 10% कार्य करे तो इन धर्म परिवर्तन वालों की हम खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बढ़ने की आवश्यकता है। अरे आप चलिए तो सही, हम तो मंजिल पा ही जाएंगे, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आपको रास्ता पता है, आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से इस समाज की दीवानगी को, दयानंद की दीवानगी को, आर्य समाज के प्रति श्रद्धा को लेकर के जाइए, हृदय में पीड़ा लेके जिए। नीम का पत्थर बन के लाला लाजपत राय को स्मरण करने का दिन है, उनको स्मरण कीजिए। अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते थे, पीछे नहीं हटते थे। आर्य समाज के एक व्यक्ति का जीवन पढ़ेंगे, मैं किन किन की चर्चा करूं, मैं सबकी नहीं कर सकती, लेकिन आपसे निवेदन करूंगी कि अपने घरों में आप लेखराम जी का जीवन, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन, महर्षि दयानंद का जीवन लेके तो आइए, उनको बताइए तो सही कि असुर अनुयायियों के जब जब तमंचे तीर चलते हैं तो मरने को आर्य भी धर्म पर दूना मचलते हैं। लगे दिल की हुकुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, पतंगे किस लिए यो दीप की ज्वाला में जलते हैं, पतंगे किस लिए यो दीप की ज्वाला में जलते हैं। अंतिम में 4 पंक्ति कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, मुझको लगता है कोई सन्यासी करेगा, मुझको लगता है कोई विद्वान करेगा, अरे मैं क्यों नहीं। देश धर्म की बनी वेदी पे अगर भगत सिंह कुर्बान हो सकता है तो हम क्यों नहीं, अगर लाला लाजपत राय कुर्बान हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर स्वामी श्रद्धानंद कुर्बान हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर देश की मां भारती की आजादी के लिए लड़ते हुए स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद कुर्बान हो सकते हैं तो उनके शिष्य कहलाने वाले, दयानंद के सिपाही कहलाने वाले हम क्यों नहीं। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक करूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, दूसरों से अपेक्षा नहीं हम करेंगे। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम।